नमस्कार। एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मोर नॉलेज मोर मार्क्स। मैं राकेश आप सभी के सामने राजनीति विज्ञान के पहले चैप्टर शीत युद्ध के दौर के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कर दूँ कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आसानी से एक अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। बशर्त यही है कि आपको जो बातें बता रहा है या जो उसकी नॉलेज दे रहा है वो एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके पास इस विषय के विषय में बहुत गहरी नॉलेज हो, तो इस सब्जेक्ट में आसानी से जो है नंबर लिए जा सकते हैं। तो आइए हम चालू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शीत युद्ध का दौर ये हमारा पहला चैप्टर है, उसके विषय में हम पढ़ने आ रहे हैं। तो आइए, शीत युद्ध की जो शुरुआत थी वैसे तो 1945 से मानी जाती है, लेकिन शीत युद्ध की जो दौर था या शीत युद्ध की जो बीज थे वो द्वितीय वर्ल्ड वार 1939 जो 1945 तक चला के बीच में ही डल चुकी थी। वैसे थोड़ा सा हम जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के विषय में देख लेते हैं या जान लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार ध्रुव शक्ति और मित्र राष्ट्र के बीच में लड़ा गया था। ध्रुव शक्ति जिन्हें एक्सिस पावर भी कहा गया है और मित्र राष्ट्र जिन्हें एलीज भी कहा गया है। एक्सिस पावर में जापान, इटली, जर्मनी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ एलीज में यूएसए, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस शामिल थे। 1945 में जर्मनी को यूएसएसआर द्वारा हरा दिया जाता है और जर्मनी को मजबूरन यूएसएसआर के सामने अपना सरेंडर करना पड़ता है। इसी प्रकार से अमेरिका भी जापान को डिफीट कर देता है अगस्त 1945 में। उसके लिए जापान को हराने के लिए अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बमों को जापान के ऊपर गिराया। जापान के 2 शहर जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी, इन 2 शहरों पर ही जो है उन्होंने 2 अपने परमाणु बम गिराए। 6 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था, जिसकी क्षमता मात्र 15 टन थी और इस मात्र 15 टन के परमाणु बम से वहाँ पर 1,40,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन, जो 21 टन का था, जिससे 70,000 लोग मारे गए थे। अमेरिका ही अभी तक ऐसा पहला देश हुआ है जिसने अभी तक परमाणु बम का इस्तेमाल किया है। जब अमेरिका ने परमाणु बमों का इस्तेमाल किया था तो इसके कुछ आलोचक भी हुए और कुछ इसके जो है समर्थक भी हुए। आलोचकों का मानना है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर जो बम गिरे थे, परमाणु बम गिरे थे, वो उसने जानबूझकर गिरे थे, क्योंकि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान कभी भी अब आत्मसमर्पण कर सकता है। तो इसने जो है सोवियत संघ को अपनी शक्ति दिखाने के लिए परमाणु बमों का इस्तेमाल किया था। अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत संघ एशिया या उसके आसपास के क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की सैनिक सहायता या आर्थिक लाभ उठा सके, इसलिए सोवियत संघ को नीचा दिखाने के लिए उसने इन बमों का इस्तेमाल किया था। जबकि समर्थक कहते हैं कि अमेरिका ने ये जो काम किया था ये सही था, क्योंकि मित्र राष्ट्र जो शक्तियाँ थी उनको इस युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण काफ़ी हानि हो रही थी। जन व माल दोनों की लगातार हानि हो रही थी। तो इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना अवश्यंभावी हो गया था, यानी कि ज़रूरी हो गया था। अब युद्ध का कुछ भी निर्णय हुआ हो, लेकिन इस युद्ध से शीत युद्ध का शुरुआत हो गई थी। 1945 में रूस ने परमाणु बम बनाया और शीत युद्ध के से और ज़्यादा हवा मिल गई थी। एक अवरोध की स्थिति बन गई थी। अवरोध की स्थिति का मतलब होता है कि जब 2 शक्तियाँ, अगर एक शक्ति किसी दूसरी शक्ति पर आक्रमण करती है और दूसरी शक्ति के ऊपर के पास इतने हथियार बच जाते हैं कि वो वापस पहली शक्ति को उन हथियारों से तबाह कर दे, इसे जो है जिससे जो है दोनों शक्ति आपस में एक दूसरे के ऊपर कभी भी जो है आक्रमण नहीं करती, इस वजह से। तो इसे अवरोध की स्थिति कह सकते हैं। जैसा कि भी आपको पता होगा कि कुछ समय पहले जो है भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के ऊपर। तो ऐसा लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान परमाणु बम को छोड़ने वाला है, भारत के ऊपर परमाणु बम छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत के पास भी इतने परमाणु बम है कि वो अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कोई परमाणु बम छोड़ता है तो पाकिस्तान पूरी से तबाह हो जाएगा। तो उस समय क्या अवरोध की स्थिति पैदा हो गई थी, कोई भी देश किसी के ऊपर परमाणु बम नहीं छोड़ सकता था। अब शीत युद्ध
शीत युद्ध 1945 से 1991 के बीच चला। इसे लगभग 45 साल हो गए थे। शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वैचारिक संघर्ष होता है, कूटनीतियाँ शामिल होती है और सैन्य प्रदर्शन शामिल होता है। आम भाषा में कह सकते हैं कि शीत युद्ध जब युद्ध की संभावना हो लेकिन युद्ध ना हो, इसे शीत युद्ध की स्थिति कह देते हैं। कोल्ड वार जो है, जो अमेरिका और रूस के बीच चला था, ये विचारधाराओं का संघर्ष था, क्योंकि जो अमेरिका था, अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी थी, यानी कि इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो पूंजीवाद थी, जबकि सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिस्ट थी। दोनों ही जो आइडियोलॉजी होती है या विचारधारा होती है, पूंजीवाद और साम्यवाद, दोनों में 36 का आंकड़ा होता है। अगर जहाँ पर पूंजीवाद होगा वहाँ पर साम्यवाद नहीं हो सकता, और जहाँ पे साम्यवाद होगा वहाँ पर पूंजीवाद नहीं हो सकता। अमेरिका का एक अपना गुट था जिसे पूंजीवादी गुट कहा गया। इस पूंजीवादी गुट में वे सभी देश शामिल थे जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं दूसरा गुट साम्यवादी गुट था। इसका नेता जो है सोवियत संघ को बनाया गया, और इसमें वही देश शामिल थे जो साम्यवादी सरकार को अपना समर्थन करते थे, जबकि पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका था। दोनों के दोनों जो खेमे थे, या दोनों के दोनों अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के दोनों अपनी विचारधारा को संसार में फैलाना चाहते थे ताकि उनका प्रभाव बढ़ सके। जिससे देखा जाता है कि साफ तौर पे देखा गया कि विश्व दो भागों में बट गया। नए नए स्वतंत्र देश अब आज़ाद होने लगे थे। नए नए स्वतंत्र देशों को भी सताने लगा था कि उनकी आर्थिक मदद कौन करेगा और उनकी रक्षा कौन करेगा, जिससे नए स्वतंत्र देश किसी न किसी महाशक्ति से जुड़ते चले गए और इनको इसका फ़ायदा भी मिला और उनको आर्थिक और हथियारों का आगे चलकर फ़ायदा हुआ। वहीं पश्चिमी यूरोप के ज़्यादातर देश अमेरिका के साथ चले गए, जिससे पश्चिमी खेमे या वेस्टर्न कैंप का निर्माण हुआ। वहीं पूर्वी यूरोप के ज़्यादातर देश सोवियत संघ के साथ चले गए और ईस्टर्न कैंप यानी कि पूर्वी खेमे का निर्माण हुआ। पूर्वी खेमे का जो नेता था वो सोवियत संघ था, जबकि पश्चिमी खेमे का जो नेता था वो अमेरिका था। यहाँ एक आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति JF कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव है। जो हमारे लेफ्ट हैंड में बैठे हैं ये JF कैनेडी है, जबकि राइट हैंड में जो है निकिता क्रुश्चेव है। अब सैन्य गठबंधन के विषय में देखते हैं, जो एक मिलिट्री अलायंस है नाटो, इसके विषय में देखते हैं। नाटो का जो पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। जिसमें जो है इसकी स्थापना करने में 12 देश शामिल थे, जिसमें कुछ हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की, कनाडा, स्पेन, इटली। अभी इसकी जो सदस्यों की संख्या है वो 30 हो चुकी है, और जो अभी नया जो देश इसमें शामिल हुआ है वो नॉर्थ मैसेडोनिया है, यानी कि उत्तरी मैसेडोनिया, जो 27 मार्च 2020 में नाटो में शामिल हुआ था। और आप ये देख सकते हैं नाटो का फ्लैग चिन्ह। नाटो का जो लीडर था वो अमेरिका था, अमेरिका है। एक इसके जो कुछ उद्देश्य हैं वो क्या है कि अगर नाटो में जो 12 सदस्य थे, अगर किसी पर भी आक्रमण होगा तो ये सभी के सभी देश आक्रमण करने वाले देश के ऊपर टूट पड़ेंगे। इनका एक अन्य उद्देश्य था कि साम्यवाद को कैसे रोका जाए। तीसरा उद्देश्य था कि किस प्रकार एक दूसरे की आर्थिक मदद की जाए। मुक्त व्यापार भी इनका एक जो है उद्देश्य था, और साथ ही साथ कि आपसी देशों के यानी कि जो गठबंधन के देश हैं, जो मिलिट्री अलायंस के जो देश हैं, उनको हथियारों की मदद की जाए। अब इसी प्रकार से देखते हैं एक और सैन्य गठबंधन था, यानी कि मिलिट्री अलायंस था, जिसका नाम है सीटो। सीटो का अर्थ होता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियन संधि संगठन। इसकी स्थापना सितंबर 1954 में होती है मनीला संधि के तहत, इसलिए इसको मनीला पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना के समय इसमें 8 देश शामिल हुए, लेकिन 30 जून 1977 को ये डिसॉल्व हो गया, यानी कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। यह भी एक मिलिट्री अलायंस था। स्थापना करने वालों में जो देश शामिल थे वो तो UK, फ्रांस, थाईलैंड, फिलीपींस, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और USA। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटो, जिसे केंद्रीय शक्ति संगठन यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1955 में हुई थी, बगदाद पैक्ट के तहत हुई थी। यह भी एक मिलिट्री अलायंस था। इसकी स्थापना में 5 देश शामिल थे, जिसमें थे ईरान, इराक,
पाकिस्तान, टर्की, यूके। लेकिन 16 मार्च 1979 को यह भी पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी इसका एक पार्ट है, अगला पार्ट इसका जल्द ही आपके सामने पेश होगा और मैं आपको अधिक से अधिक पॉलिटिकल साइंस के विषय में जानकारी दूंगा, जिससे कि आपको जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।